Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीदा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करना सीखा था, यानी कुछ रूल्स बताए थे हम लोगों ने, और कुछ पिछली क्लास का रेफरेंस दिया था कि उस क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी हैं, उसको आप पहले सीखिए, उसको देखिए, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ और चीजें बताई थी, जैसे TION, अगर किसी वर्ड कोई वर्ड लिखा हुआ है उसके लास्ट में TION आया हुआ है तो उसको हम टी ऑन ना पढ़ के उसको शन पढ़ेंगे, और TURE आया है तो उसको चर पढ़ देंगे, ठीक है। और SE जा और जेड दोनों, जेड और SE दोनों जा के लिए आता है, और ऐसी छोटी छोटी कुछ चीजें हमने बताया था। और ए जो है वो आ के लिए, ए के लिए और आई के लिए, तीनों के लिए आता है, ठीक है। और वो इस्तेमाल के हिसाब से पता चलता है कि कहाँ पर किस चीज के लिए आया हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किया हुआ था, एक पैराग्राफ लिया था, उसकी पढ़ने की, उसकी रीडिंग की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, उसको किस तरीके से उसको पढ़ा जाता है, रीडिंग पूरा हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। चलिए आज उसी के आगे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की। चलिए, ये हमारा है एक पैसेज हमने लिया हुआ है, और इस पे प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने कल सीखा था वैसे ही आज भी सीखेंगे। देखिए, कुछ फ्रिक्वेंट वर्ड, यानी कि जो बार बार आते रहते हैं, कोई भी पैराग्राफ आप लिखेंगे उसमें आते रहते हैं, ठीक है। आप कहीं पे पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ेंगे या किताब पढ़ेंगे, उसमें बार बार आएंगे। उसको मैंने कल भी सर्कल किया था, बोला किया था, आज भी उसको करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपका को एक अलग स्पेसिफिक पेन से करते हैं नेक्स्ट, तो आपको ये याद रहेगा, ये बार बार आएगा। ये कल भी हमने इसको मार्क किया था, इस तरीके से सर्कल किया था, और आज भी कर रहा हूं। ये बार बार देखिए, ये OF जो है ना, ऑफ, 1 2 3 4 4 जगह तो हम अभी पा गए, और ये एक 5, ठीक है, 5 बार आया है। और ये देखिए, और कई बार आया होगा, एक तो ये आ गया, और ये यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और ये इस, ये आएगा, इन आएगा बार बार, ये ऑफ यहाँ पर भी आया हुआ है, आप भी बार बार आता रहेगा, एंड ये बार बार आएगा, नॉट आएगा। ये फ्रिक्वेंट वर्ड है, ये हमारे बार बार आते रहते हैं। ये आ गया, आ गया, ये 2 है, ये चीजें बार बार आती रहती हैं, जिससे चलिए, ये हमारे ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ज्यादा आते रहते हैं, ठीक है। चलिए, आप इसको प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। इनमें से बहुत सारे वर्ड कल भी आए हुए थे। अब ये देखिए, TWO, ठीक है, यहाँ पर 2 होता है, इसको टू बोलते हैं, 2, ठीक है। और एक चीज और, ये 2 देखिए, ये एक 2 इसको भी बोलते हैं, ये TO2, ठीक है। तो वैसे तो टा के लिए टी आया, ओ की मात्रा के लिए ओ आया, तो लेकिन इसको 2 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जहां भी आएगा TO2 पढ़ेंगे इसको, और इस 2 की अलग मीनिंग होती है, ये आगे बताएंगे, ठीक है। और ये TWO2 जो है, इसका मतलब होता है 2, 1 2 3 4 जो हम गिनती पढ़ते हैं, इस 2 का मतलब होता है 2। और कल हमने बताया था कि TH जो है और E लास्ट में है, E को हम नहीं पढ़ते, एकदम आखिर में किसी वर्ड के एकदम लास्ट में अगर E आता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। और बाकी का जो TH है, इसको हम यहाँ पर
दा पढ़ते हैं बस। टीएच जो आता है इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में, उसको हम दा पढ़ते हैं, था नहीं पढ़ेंगे। टीएच था नहीं पढ़ेंगे या ठा नहीं पढ़ेंगे, इसको दा पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि दा की स्पेलिंग टीएच ही। अब जो है ये सी जो है हमारा का के लिए आया हुआ है, का। अब ये आई की मात्रा के लिए आया हुआ है, ए जो है आई की मात्रा के, कै कै। टा, टी जो है आपका टा के लिए आया हुआ है, और ई आपका ए की मात्रा के लिए, कै टे। अब ये जी है, जी मतलब गा, ठीक है, का के लिए आया हुआ है जी। अब ओ जो है ओ की मात्रा बनाएगा, गा पर ओ की मात्रा गो, कै टे गो। आर जो है रा के लिए आता है। वाई अगर एकदम आखिर में किसी वर्ड के आए तो वो बड़ी की मात्रा बनती है। कल भी हमने बताया था, लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, और इस क्लास में भी ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, 2-3 क्लास जब हो जाएगी, 2-3 क्या तकरीबन 5 से 7 क्लास के बाद आपको ये धीरे धीरे रूल याद हो जाएगा। सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ, सब चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी और आप फटाफट पढ़ते जाएंगे। का पर एक मात्रा, कै टा पर एक मात्रा, टे कै टे गो री, कैटेगोरी। ठीक है, अगर इस तरीके से हम पढ़ें जैसे नॉर्मली अगर जो इंग्लिश पढ़े थे उस हिसाब से पढ़े, काटेगोरी, काटेगोरी ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी की है बोला जाता है ना, तो वही कैटेगरी है ये, कैटेगरी, कैटेगरी। ठीक है, की स्पेलिंग ये भी होती है ओ एफ, एफ मतलब फा, ऑफ, ऑफ। ठीक है, ऑफ। एच आया है हा के लिए, एच आया है हा के लिए, और आई जो है छोटी की मात्रा लगेगी, हा पर छोटी की मात्रा ही, एस जो है सा के लिए हिस, टा पर ओ की मात्रा टो, हिस टो। आर जो है रा के लिए है। ठीक है, रा पर छोटी की मात्रा री, हिस्टोरिकल। सी जो है का के लिए आया है, कल। ठीक है, हिस्टोरिकल, ये एल है लास्ट वाला, तो एल मतलब लाभ होता है, हिस्टोरिकल। आई एन इन। अब ये जो है यू नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर साइलेंट होता है। जिस चीज को नहीं पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं साइलेंट। साइलेंट मतलब चुपचाप, जिसको ना बोले, जो ना बोला। ठीक है, ये साइलेंट है, यहाँ पर नहीं बोला जाएगा इसको। इन जस्ट, जे मतलब जा के लिए आया है, और एस सा के लिए, इन जस्ट इसी के साथ डायरेक्ट मिल जाएगा, ये इसको तो पढ़ेंगे नहीं हम। ठीक है, इन जस्ट, टा पर छोटी मात्रा टी, और ये सी जो है सा के लिए ही आया है, और ये लास्ट में ई आता है, इसकी मात्रा नहीं बनाएंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इन जस्टिस, इन जस्टिस। ठीक है, इन जस्टिस। जी जो है जा के लिए आया हुआ है, जा पर एक मात्रा जे, ना के लिए एन आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पीछे की जो स्टार्टिंग की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे और याद कर चुके होंगे, सारी चीजें याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद हुई है तो जाकर के पीछे से उसको फिर से पढ़िए और अच्छे से याद करके तब इस क्लास को देखिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा इसका। ठीक है, और उसको पढ़ करके आएंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। अब मैं इसको जी के लिए, जी जो है हमारा जा के लिए आ रहा है, ये चीज हमने उस क्लास में बताया है, वहां से मैं इसको ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत टाइम लग जाएगा, देखने में फिर ऊब लगती है। ठीक है, तो पीछे की वीडियो आप देख करके उससे अच्छे से पढ़ करके याद करके तब इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जो है जा के लिए आएगा, जा पर एक मात्रा जे, ना पर एक ही मात्रा ने, जे ने, रा पर आ की मात्रा रा, जनरा, जनरली, जनरली। ला पर ये आखिर में जो वाई आती है हमारी, ये बड़ी की मात्रा बनती है। ठीक है, जनरली, जेनेरली। ठीक है, जेनेरली ऐसे पढ़ेंगे आप, लेकिन ये जनरली जल्दी पढ़ते हैं तो ये हमारा निकलेगा क्या, जनरली। ठीक है, ई जो है आपका ए के लिए आएगा, ई एक्स, एक्स। ठीक है, एक्स, एक्स, ई एक्स जो हमारा एक्स पढ़ा जाता है, एक्स। टा पर एक मात्रा टे, और एन जो है ना के लिए आधा ना, या फिर अंक की वृद्धि मान लीजिए इसको, टेन, टेंस, टेन
अब एन जल्दी पढ़ा जाएगा, क्यों? इसके बाद कोई ए नहीं है, ठीक है। अगर ए रहता है तो उसको खींच के पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, लेकिन एन के बाद ए नहीं है तो इसको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स, ठीक है। ये ए के लिए आया है, एक एक ये का के लिए आया है, सी जो है आपका एक्सटेंड्स, ठीक है। सा भी आया है ना, जल्दी पढ़ा जाए, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स। डी भी जल्दी पढ़ा जाएगा, एन भी जल्दी पढ़ा जाएगा, एस भी जल्दी पढ़ा जाएगा, एक्सटेंड्स, ठीक है। डी पढ़ा जा रहा है लेकिन डा पढ़ा जा रहा है लेकिन जल्दी पढ़ा जा रहा है। एक ए के लिए ए या आ दोनों चल जाता है यहाँ पर, ठीक है। ए एक एक सी और आर क्रा क्रा, ठीक है। सी और सी के बाद ए नहीं है, इसको जल्दी पढ़ा जाएगा, आधा अक्षर माना जाएगा इसको, ठीक है। सी और आर रा के लिए क्रा क्रा, अक्रा अक्रो अक्रो, ठीक है। एक्रो, ओ की मात्रा लग रही, एक्रो एक्रॉस एक्रॉस एक्रॉस, ठीक है। एक्रॉस आ, ये अगर ऐसे लिखा होता है ए नहीं पढ़ते इसको हम, ठीक है। किसी सेंटेंस में अगर ऐसे अलग से ए आता है तो इसको ए नहीं पढ़ते, आ पढ़ते हैं, ठीक है। आ मीन्स एक। अब यहाँ पर देखिए यू है, इसको यू को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एन ना के लिए आया है, एम माँ के लिए, नम, ठीक है। नम नम, बी ई आर। हमने ये भी बताया था कि अगर किसी भी वर्ड में कोई भी शब्द है, कोई वर्ड है, ठीक है, और उसके आखिर में ई आर आता है, ठीक है। ई आर, आर ई नहीं, ई आर आता है तो आर के पहले वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इसको भी डिस्कस किया था, बताया था, ठीक है। नंबर, ठीक है। नंबर, नंबर की स्पेलिंग यही होती है, NUMBER, नंबर, ठीक है। अभी आप प्रोनाउंसिएट करना सीख लीजिए, फिर सारी वर्ड मीनिंग में लिख पाऊंगा, वर्ड लिख पाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद उसकी मीनिंग, ठीक है। रोज मैं कुछ ना कुछ उसको बताते हुए कुछ ना कुछ देता जाऊंगा, 5 या 7 या 10 जितनी भी जो कैपेसिटी समझ में आएगी याद करने की, उतना आपको रोज याद करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर, ओ एफ, ऑफ, एफ मतलब फर, ओ मतलब ओ, फर, ऑफ, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। RONGS, RO रो, और एन अंक की बिंदी, रॉन्ग रॉन रॉन्ग रॉन्ग्स, ठीक है। रॉन्ग्स रॉन्ग्स, ठीक है। इसके बाद ए नहीं लगा है, इसके बाद भी ए नहीं, इसके बाद भी ए नहीं, यानी कि इन तीनों को जल्दी पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम नहीं लगाया जाएगा, आधे अक्षर के जैसा टाइप दिया जाएगा इसको बस। रॉन्ग्स, ठीक है। रॉन्ग्स, ठीक है, हल्का हल्का पढ़ा जा रहा है, ये यू नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। एक चीज हम लोग हर जगह कॉमन देख रहे हैं, किसी भी दो कॉन्सोनेंट वॉवेल के अलावा, ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी आपके अल्फाबेट हैं वो सब के सब हमारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं, ठीक है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच हमारा यू आ रहा है, जहां कहीं भी, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। हमारा दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर यू आ रहा है तो उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, इससे क्या होगा कि आगे कहीं भी वो आएगा, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा ये और ये दोनों आपके कॉन्सोनेंट हैं और बीच में आपका वावेल आ रहा है, तो इस वावेल को नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। सा और एस जो है सा के दिया आया है, और CH चा, सा चा, सच सच, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सच। AS एज, AS एज। ई को, ई के लिए ही आएगा, ई ही पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। सी का के लिए, का पर ओक मात्रा को, ई को, ना पर ओक मात्रा नो, इको नो। एम माँ के लिए है, माँ पर छोटी मात्रा मी, और सी जो है का के लिए, इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक, डा पर ए की मात्रा, ठीक है। ये ई जो है हमारा ए की मात्रा बन रही है। डेप, डे पर डेप, रा पर छोटी मात्रा री, डेप री, डेप री,
वहां पर एक ही मात्रा, वहां पर एक ही मात्रा। चलिए, यहाँ पर एक मात्रा डे, डेप, यहाँ पर छोटी मात्रा री, डेपरी, वहां पर एक ही मात्रा वे, डेपरी वे, TION, जहां भी आए हमने बोला था शन पढ़ दो इसको, ठीक है। यहाँ जहां पर भी TION आए इसको शन पढ़ दीजिए, शन, ठीक है। डेप्रीवेशन, 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 ठीक है। ये आई जो है हमारा नहीं पढ़ा है, सा, सा पर ओट मात्रा सो, और ये सी भी सा के लिए ही आया है, ठीक है। सल, सल, सोशल, ठीक है, सोशल, ठीक है, सोशल। अब ये आई यहाँ पर सोशियल नहीं होगा, ठीक है, आई नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, साइलेंट है, सोशल। डा पर छोटी मात्रा डी, और एस जो है सा के लिए ही आया है, डिस, ठीक है, डिस। सी जो है का के लिए आया है, और सी के बाद कोई ए नहीं है, इसलिए इसको जल्दी पढ़ा जाएगा, आधे अक्षर कितना पढ़ा जाएगा, डिस्क, ठीक है। का और रा, आर जो है रा के लिए आया हुआ है, रा पर छोटी मात्रा री, क्री, क्री, सी आर मिलके क्रा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि का आधा है, ठीक है, और पूरे अक्षर के साथ मिलकर के क्रा होगा, ठीक है, क्रा, क्रा पर छोटी मात्रा क्री, डिस्क्री, मां पर छोटी मात्रा मी, डिस्क्रीमी, 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 ना पर एक ही मात्रा, ये ए जो है ना ये एक ही मात्रा बनेगा, डिस्क्रीमी ने, ना पर एक मात्रा ने, डिस्क्रीमिनेशन, TION जहां कहीं भी होगा शन, ठीक है, शन। देखिए, हो सकता है एक क्लास में, दो क्लास में आप जो है इसको, आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मुझे आता है, ठीक है। हो सकता है एक क्लास में, दो क्लास में आपको पढ़ने के लायक ना हो पाए आप, लेकिन उसको लगे रहिए, बार बार इसको पढ़िए। उसके बाद आगे की 4, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास जब आप पढ़ेंगे ना, उससे क्या होगा कि यही रोल क्यों नहीं हो पा रहा है आपसे। आप अगर कोई भी किताब खोल करके पढ़ना चाहेंगे या कोई अखबार खोल करके पढ़ना चाहेंगे तो आप हो सकता है ना पढ़ पाए, अभी जाहिर सी बात है नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इससे ये मत सोचिए कि मेरे पढ़ाने से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि जो रूल्स वगैरह मैं बता रहा हूँ, ये एक बार दो बार पढ़ने से, मेरे ये वीडियो एक बार दो बार देख लेने से आपको वो रूल्स याद नहीं हो जाएंगे, ठीक है। जब आपके सामने से वो चीज बार बार गुजरे, या फिर आप ही इसको 10 बार ऐसी वीडियो देखिए, ठीक है, या फिर आगे की 10 वीडियो देखिए, ठीक है, यानी कि आपके नजरों के सामने से, आपके दिमाग से, आपके कान से वो चीज 10 बार, 20 बार, 25 बार जब गुजरेगी तब वो आपके दिमाग में सेव होगी, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज आपके दिमाग में सेव होगी, फिर आपको खुद ही जहां आप देखेंगे कि अच्छा TION, हाँ, तुरंत आपके दिमाग से आएगा शन। क्यों? जब वो पहले से दिमाग में बैठा हुआ है तभी तो दिमाग से निकलेगा। जब आप एक बार पढ़ करके गुजर गए उस चीज से, तो वो एक बार में आपके दिमाग में याद नहीं हो जाती वो चीजें, ठीक है। जब तक आपको सारे रूल्स, जो कायदे वगैरह हैं, जो रूल्स हैं, जो नियम है, जो मैं बता रहा हूँ, वो जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएगा तब तक वो आपके दिमाग से अपने आप निकलेगा नहीं। जहां जरूरत होगी वहां निकलेगा। जो चीज दिमाग में बैठी रहती है वो चीज जरूरत पड़ने पर अपने आप निकल के आती है, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि ये चीज बार बार पढ़ें, ठीक है। बार बार आपके कान से गुजरे, आपकी निगाहों से गुजरे, आपके हाथ से वो चीज बार बार लिखी जाए, तब वो चीज दिमाग में बैठेगी, तभी आपकी जरूरत पड़ने पर वो चीज दिमाग से निकल करके फटाक से आएगी, ठीक है। तो आप इस चीज से निराश ना होइए, ना उम्मीद ना होइए कि जो है अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, छोड़ दो, नहीं करेंगे, ठीक है। लगे रहिए आप, बार बार आगे की वीडियो बार बार देखते रहिए, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी, फिर आप ऑटोमेटिक आप चलने लग जाएंगे, अपने आप कोई भी चीज उठा करके आप पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है पढ़ भी ले, फिर भी आपको पता ही नहीं रहेगा मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ, इसलिए भी थोड़ा सा वो हिम्मत टूटती है कि अरे मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप लगातार बने रहेंगे, लगे रहेंगे, तो जरूर होगा वो, ठीक है। आने लग जाएगी चीजें आपको भी। मुझे भी एक दिन में नहीं आई है, ठीक है, आपको भी एक दिन में नहीं आएगी, टाइम लगेगा, मुझे भी लगा है, आपको भी लगेगा, और कंटिन्यू लगे रहेंगे तो जरूर हो जाएगी आपसे भी। ये आय की मात्रा बनेगी, ठीक है, आय।
ऐ ही बनेगा, ऐ की मात्रा कह सकते हैं। ये ऐ, ठीक है, ऐ। और एन जो है ना के लिए आया है, ठीक है, एंड एंड एंड, ठीक है, एंड एंड, ठीक है। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों के बाद ए नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको जल्दी पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ा जाएगा तो एंड। एल जो है ला के लिए आया है, और ए जो है आई की मात्रा के लिए आया है। ला पर आई की मात्रा लय सी के का ही होगा, ठीक है। चाहे सी को आप साइलेंट मान लीजिए, चाहे के को मान लीजिए, ठीक है। के को साइलेंट मत मानिए, सी को ही मानिए, ठीक है। सी के का ही पढ़ा जाएगा यहाँ पर। ला पर आई की मात्रा लय का, लैक, लैक, ओ एफ, ऑफ। आप जो है रा के लिए आया है, रा पर ए की मात्रा रे, सी का के लिए आया है, का पर ओ की मात्रा को, रे को। जी जो है गा के लिए आया, रेकॉग, रेकॉग। जल्दी पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई ए नहीं है, खींचा नहीं जाएगा, ठीक है। आधे अक्षर के जैसे जल्दी पढ़ा जाएगा। रेकॉग, एन पर छोटी की मात्रा, ना पर छोटी की मात्रा। आई जो है आपकी छोटी की मात्रा बनती है, ना, एन जो है ना बनता है, ना पर छोटी की मात्रा नी। रेकॉग नी, रेकॉग, रेकॉग नी। टी आई ओ एन जो आपका होता है ये शन पढ़ा जाता है, हमने कई बार बताया, ठीक है, शन। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। इसकी मीनिंग अभी आपको नहीं समझ में आएगी, मीनिंग जब मैं इसको पढ़ना और लिखना जब आप सीख जाएंगे उसके बाद फिर इसकी मीनिंग समझाएंगे, ठीक है। और आप खुद हिंदी की चीजें इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे और इंग्लिश की चीजें हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें वो सारी चीजें मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, ठीक है। टी एच हमने यहाँ बताया था कि टी एच जो है हमारा दा पढ़ा जाता है, ठीक है, दा। और ये हमारा साइलेंट हो गया था, यहाँ पर टी एच जहां भी आएगा वहां पर दा पढ़ा जाएगा, टी एच दा। दा पर छोटी की मात्रा दी, और एस आपका आ गया तो सा, दिस, ठीक है। दा, दा पर छोटी की मात्रा दी और सा, दिस। समझ में आ रहा है? चलिए, सी जो है का के लिए आता है, का पर ए की मात्रा, कै, टा पर छोटी जो है टा के लिए आता है, टा पर छोटी की मात्रा टे, कै टे, ए की मात्रा, ठीक है, कै टे। गा के लिए जी, ठीक है, जी जो है गा के लिए आता है, गा पर ओ की मात्रा गो, कै टे गो। रा, आप जो है रा के लिए आया है, कै टे गो। रा पर बड़ी की मात्रा, वाई एकदम आखिर में आता है किसी वर्ड के तो बड़ी की मात्रा बनती है, ठीक है। कैटेगोरी, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी पढ़ा जाता है इसको। आई जो है ई के लिए आएगा, ठीक है, ई। और एस सा के लिए इस, एस जो है यहाँ पर जा, ठीक है, जा, इज, ठीक है, आई एस, इज पढ़ा जाता है इसको। का पर ये सी जो है का के लिए आया है, का पर ओ की मात्रा को, ठीक है, को। देखिए ओ जो आता है हमारा उसको अमूमन ज्यादातर हम ओ नहीं पढ़ते हैं, ओ के लिए हिंदी वाला ओ नहीं पढ़ते हैं, ना हिंदी वाला आ पढ़ते हैं, उसके बीच का आ, ठीक है, का पर ओ की मात्रा का, ठीक है, का। एम जो है माँ के लिए आएगा कॉम, पी जो है पा के लिए। अब देखिए इसको जल्दी जल्दी पढ़ा जाएगा, जल्दी क्यों, आधे अक्षर जैसा पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि इसके बाद ए नहीं आया, इसके बाद भी ए नहीं आया। कॉम्प, कॉम्प, कॉम्प्ल, कॉम्प। ला पर ए की मात्रा ले, ले, लेक्स, ई एक्स एक्स, ठीक है, कॉम्पल एक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ना पर ओ की मात्रा नो, नो, ठीक है, ओ नहीं पढ़ा, ओ पढ़ा जाता है, ओ, ठीक है। ना पर ओ की मात्रा नो, नो। और टी जो है टा के लिए आता है, नॉट, ठीक है, नॉट। ओ के लिए आएगा, और एन ना के लिए ऑन, ऑन। एल ला के लिए आएगा ऑन, ला पर बड़ी की मात्रा, वाई एकदम आखिर में जब भी आएगी तो वो बड़ी की मात्रा बनेगी, ऑनली, ठीक है, ऑनली। कुछ लोग वनली भी पढ़ते हैं उसको, ऑनली, ठीक है। अभी हमारे प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ऑनली ही आ रहा है, वही आप पढ़िए, ठीक है। और वनली भी कोई बोलेगा तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। चलिए, बी ई, यहाँ पर ई ही आएगा, ठीक है, बी
बीई हमारा बी होता है हमेशा। अगर ऐसे हम लिखें बीई खाली इतना ही है तो इसको बी पढ़ा जाएगा, बे नहीं पढ़ा जाएगा। एक ही मात्रा नहीं बनेगी बल्कि ये ई की मात्रा बनेगी, ठीक है, बी। तो ये भी इतना हमारा बी हो जाएगा, बी। सी जो है हमारा का के लिए आया है, काउ काउ काउज, ठीक है। एस ई हमारा जा के लिए आता है हमेशा, हमने बताया है। आखिर में अगर एस ई आए तो वो जा के लिए आता है, काज, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज। यू आप साइलेंट कर सकते हैं यहाँ पर। वैसे पढ़ेंगे तो बी काउज, ठीक है, बिकाउज नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज होता है। तो यू साइलेंट करने पे हमारा बिकॉज आएगा, ठीक है। ओ और एफ फा के लिए ऑफ, ऑफ, ठीक है, ऑफ। टी एच हमने बताया लास्ट में ई है तो इसको साइलेंट कर देंगे। टी एच हमारा दा पढ़ा जाता है, ठीक है, दा। ओ, अब देखिए ई आर आया है ना, बीच में भी अगर ई आर आ रहा है तो आर के पहले वाला ई हम साइलेंट कर देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, उसकी मात्रा नहीं बनाएंगे, ठीक है। ओ वर, ओ वर, ला, एल ला के लिए आया है और ए जो है आई की मात्रा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, आई की मात्रा बनेगा। ओ वर, ओ वर, ला पर आई की मात्रा, लय पर लैप, ओवर लैप, ठीक है। बीई हमने यहाँ बताया कि बी होता है, ये हमारा बी पढ़ेंगे इसको हम, पर बड़ी मतलब बी, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे, बी क्या, बिट, बिट वहां पर बड़ी, डब्ल्यू व के लिए आता है, ठीक है, वी या डब्ल्यू दोनों व के लिए आता है। बिट वहां पर बड़ी की मात्रा, डबल ई है ना, बड़ी की मात्रा, वीन, ठीक है, बिट वीन। और ये अकेला अगर ए आता है हमारा तो आ पढ़ते हैं हम इसको, आ, ठीक है, बिटवीन आ। अब यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर एक वावेल आ जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको मैक्सिमम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा हमेशा हर जगह नहीं होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर जगह आप ऐसा करेंगे तो आपका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट, बीच में यू आ गया हमारा, ठीक है। अब जो है ये वाला हमारा साइलेंट हो जाएगा, कहीं कहीं नहीं होता है, ठीक है, एकदम फिट एंड फास्ट रूल नहीं है सर, ठीक है। आप ज्यादातर सही पढ़ सके इसके लिए मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं मैं। नम, बी ई आर, हमने बताया कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आर आ रहा है तो आप तो पढ़ जाएगा, उसके पहले का ई जो है उसको साइलेंट कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर, ठीक है, नंबर। ओ एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ, डब्ल्यू आर ओ एन जी एस। अब ये डब्ल्यू हमारा साइलेंट हो जाएगा। आ जो है रा के लिए आता है, रा पर ओ की मात्रा, रॉ, रॉन्ग, रॉन। देखिए इसके बाद भी ए नहीं है, इसके बाद भी ए नहीं, इसके बाद भी ए नहीं है, यानी कि जल्दी पढ़ा जाएगा, आधे अक्षर कितना पढ़ा जाएगा, रॉन्ग्स, रॉन्ग्स, ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा सब आ रहा है लेकिन ज्यादा नहीं है, रॉन्ग्स, ठीक है। चलिए बी यू टी, अब देखिए यहाँ पर भी हमारा वही है, कॉन्सोनेंट, इधर भी कॉन्सोनेंट और बीच में यू आ गया, यू को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बट, बट, ठीक है। अब बी ई हमारा हो गया तो बी ई इसको पढ़ेंगे, पर बड़ी मतलब बी। अब ये यू हमारा साइलेंट हो जाएगा, बिकॉज, ठीक है, का बी ये इतना हमारा बी हो गया और सी जो है का के लिए आया है, का पर ए लगा हुआ है और एस ई हमने बताया जब लास्ट में आया एकदम आखिर में किसी वर्ड के तो एस ई हमारा सा बनता है, ठीक है, बिकॉज। ओ एन ई, इसको हम वन पढ़ते हैं, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, वन पढ़ते हैं, वन। अब यहाँ पर जो आया है टू, ये दो के लिए है, एक दो तीन चार जो व्यक्ति हम पढ़ते हैं, ये टू मीन्स दो, दो, ठीक है। और ये वन, ओ एन ई, वन जो है हमारा, वन मीन्स एक, ठीक है। ओ आर, और ऑफ, और, ठीक है, ओ जो आ रहा है आ की आवाज आएगी, ना आ की आएगी ना ओ की आएगी, ठीक है, आ, उसके बीच का जो आ की आवाज आ रही है वैसा कुछ आएगा, ठीक है, और, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम पढ़ते थे ऑफ ना, चलिए अब यहाँ पर
ये ओ जो है हमारा अ की आवाज देगा अ, टी एच हमारा लास्ट में ई आ रहा आएगा तो हम क्या करेंगे, ई को हम नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट हो जाएगा ई, ई हमारा साइलेंट हो जाएगा। और टी एच हमारा दा हो जाता है, अ द र अदर, ठीक है, क्या हो जाएगा अ द र अदर। टी एच हम द पढ़ते हैं, ये देखिए ई हमारा कट जाता है, नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट हो जाता है, टी एच हमारा दा पढ़ा जाता है हमेशा इंग्लिश में, ठीक है, अ द र अदर। अब यहाँ पर हमारा डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। आर रा के लिए है, रा पर ओ की मात्रा रॉ, और एन ना के लिए रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग। अब ये भी इसके बाद भी ए नहीं आया है, इसके बाद भी ए नहीं आया है, इन दोनों को जल्दी पढ़ा है, रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है, हल्का सा इसको भी पढ़ा जाए, हल्का इसको पढ़ा जाए, रॉन्ग। अब देखिए ये जी है, अब जी जो है जा के लिए आया है, ठीक है, कहीं जी जा के लिए भी आएगा, कहीं जी जो है गा के लिए भी आएगा, ठीक है, कहीं गा के लिए भी आएगा और जा के लिए भी, दोनों के लिए आता है। तो यहाँ पर जो है जा के लिए आया है, ये पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा कौन किसके कहाँ किसके लिए आ रहा है, ठीक है। जा पर एक ही मात्रा, ठीक है, ये आपका एक ही मात्रा बनेगी, ना पर एक मात्रा, जे ने, जा पर एक मात्रा जे, ना पर एक मात्रा ने, जे ने, रा, ये आर जो है रा के लिए आया है, ठीक है, जे ने रा। अब देखिए ए यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन ये ए जो है रा जो है पूरा अक्षर है, यानी खींच करके पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा, इसलिए आया है, ठीक है, जेनेरा ली, जेनेरली, ठीक है, जेनेरली। अब ये देखिए ये एल जो है ला के लिए आएगा और वाई एकदम आखिर में आया है, इसलिए बड़ी की मात्रा बन जाएगा, जेनेरली, ठीक है, जेनेरली। डा पर छोटी मात्रा डी, एस जो है सा के लिए आया है, डिस, और सी का के लिए आया है, और इसके बाद ए नहीं आया तो आधा अक्षर आधा का होगा, ठीक है, और आर जो है रा के लिए आया है, ठीक है। अब देखिए अगर इसके बाद कोई वावेल आ जाता है तो इसको पूरा पढ़ा जाएगा, चाहे ए आए, ए ई आई ओ यू, कोई भी वावेल आ जाए किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद, तो उस कॉन्सोनेंट का जो हिंदी में वो अक्षर बनेगा उसको पूरा अक्षर माना जाएगा, ठीक है, आराम से उसको पढ़ा जाए, जल्दी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। और जिसके पहले जिसके बाद जिस कॉन्सोनेंट के बाद कोई भी वॉवेल ना आए, ए ई आई ओ यू इनमें से कोई से भी ना आए, ठीक है, ए ही नहीं कोई और भी ना आए, तो उसको हम आधा अक्षर पढ़ते हैं, ठीक है। डिस, ये भी डिस जल्दी पढ़ा जा रहा है, इस पे भी वो नहीं है ना, और कोई भी वॉवेल नहीं है इसके बाद भी। अब सी जो है आधा अक्षर आधा का बन जाता है, ठीक है, और आर जो है रा के लिए आया है, आधा का रा, क्रा क्रा, ठीक है, डिस क्रा। और क्रा पर छोटी की मात्रा बनेगी, तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्री हो जाएगा, डिस क्री, माँ पर छोटी की मात्रा मी, डिस क्री मी, डिस क्री मी, डिस क्री मी। ना पर एक ही मात्रा, ना पर एक ही मात्रा, ने, डिस्क्रीमी ने। अब ये टी आई एन हमारा आया तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, शन, ठीक है, शन, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन। हो सकता है आपकी जबान से निकल ही ना रहा हो, ना बोल पा रहे हो आप अभी, लेकिन जब तक ये चीज बार बार आपके सामने से गुजरेगी तो आप खुद ही बोलने लग जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से अभी जहां पर हम इस वक्त रह रहे हैं, इस जगह का नाम है लोनावला। पहली बार जब आया तो इधर बोर्ड पे कहीं लिखा मिलता तो उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, लोनावला, जबान इधर उधर हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था बोले क्या इसको, ठीक है, जबान से निकल नहीं रही थी। फिर बाद में धीरे धीरे रहते रहते बार बार बोलते पढ़ते सुनते वो चीज जबान पे ऐसे आ गई कि अब तो टक से निकलता है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश आपने कभी ना पढ़ी हो तो आपकी जबान पर नहीं आएगा, वो जल्दी से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगी बोलने में। लेकिन जब वो चीज 4 बार 5 बार आपके कान में पड़ेगी आवाज वो, और आप 5 बार 10 बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार लिखेंगे, ठीक है, और पढ़ने का तरीका भी सीख लेंगे, तो वो आराम से आपके मुंह से निकलने लग जाएगी, ठीक है। चलिए, टा पर एक ही मात्रा, ठीक है, ई जो हमारा एक ही मात्रा बनेगी, ए, अब एन ना के लिए आया है, टेंस, देखिए अब इसके बाद भी कोई वॉवेल नहीं, इसके बाद भी कोई वॉवेल नहीं, इसके बाद भी कोई वॉवेल नहीं, यानी कि इनको आधे अक्षर के जैसा
जल्दी पढ़ा जाएगा, कम टाइम दिया जाएगा। टेंड्स, टेंड्स। अब ये टी जो है टा के लिए आया है, टा पर ओ की मात्रा, ठीक है, तो होगा, लेकिन टू हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टू, ठीक है, टू पढ़ते हैं। ऊपर कहीं आया था नहीं, ठीक है, टू पढ़ते हैं इसको। ये ए जो है आपका ए के लिए ही आया है, ए, ठीक है। क्यू जो है का के लिए आता है, क्यू यू। एक्वायर, आई आर जो है एयर, ठीक है, एयर। और ये ई आपका नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। एक्वायर, ठीक है, एक्वायर पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, एक्वायर, एक्वायर, ठीक है, एक्वायर। पार, ठीक है, आ की मात्रा पार, और ये आर जो है रा के लिए पार, जल्दी पढ़ जाएगा, पार। अब जो है ये TIAL, एक चीज और इसको भी नोट कर लीजिए, TIOAL, शियल, शियल, ठीक है, शियल। TL नहीं पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है, शियल पढ़ा जाएगा हमेशा। TIAL जहां कहीं भी आपको मिलेगा लास्ट में एकदम, ठीक है, उसको शियल पढ़ा जाएगा। चलो ठीक है, पार्शियल, ठीक है, TIAL, शियल पढ़ा जाएगा, पार्शियल। यू जो है हमारा ये साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आ जो है, ए जो है आ के लिए ही आ रहा है, ठीक है, आ टो, टी, टी मतलब टा, टा पर ओ मात्रा टो, आटो। ना, ना पर ओ मात्रा नो, ऑटो, नो, माँ। एम जो है माँ के लिए, माँ पर वाई एकदम आखिर में आ रहा है, इसलिए बड़ी की मात्रा बनेगी, ठीक है, ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, एफ फा के लिए आता है और इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए ये आधा अक्षर पढ़ा जाएगा, ठीक है, जल्दी पढ़ा जाएगा, कम टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ है, आर रा के लिए आता है और इसके बाद कोई वॉवेल आया है, यानी कि ये पूरा अक्षर होगा, ठीक है। अब जो है आधा अक्षर, आधा फा और रा के साथ मिलाएंगे तो ऐसे क्या पढ़ेंगे इसको, आधा फा और रा, ठीक है, फ्रा, फ्रा, फ्रा। अब ओ की मात्रा है, ठीक है, फ्रॉम, और माँ है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक, फ्रॉम। ओ आ की आवाज देता है, ठीक है, आ, कभी भी ओ अक्सर जो है आ की आवाज देता है, ना तो आ की देता है ना ओ की देता है, ठीक है, आ की आवाज देता है। आ, TH हमारा दा के लिए आता है और आर के पहले आने वाला ई नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, ऑदर्स, ठीक है, ऑदर्स। इसको भी जल्दी पढ़ा जाएगा, इसको भी जल्दी पढ़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद भी कोई वॉवेल नहीं, इसके बाद भी कोई वॉवेल पहले हो सकता है, पहले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये जो है ये इसके बाद है ना, इसके बाद तो नहीं है, इसके और इसके बाद नहीं है, इसलिए इसको जल्दी पढ़ा जाएगा, अदर, ठीक है, अदर्स, अदर्स, ठीक है। अब ये TH हमारा क्या होता है, TH हमारा दा पढ़ा जाता है, ठीक है, दा, ये हमने हर जगह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दा बताया था। TH हमारा जहां भी अंग्रेजी में आएगा उसको दा पढ़ेंगे, ठीक है। दा पर छोटी की मात्रा आई जो है छोटी की मात्रा बनती है, तो क्या बनेगा, दी, और एस जो है सा बनता है, दिस, ठीक है, दिस। आई ई बनेगा यहाँ पर, ई, और एस आता है तो वो जा बनेगा, ठीक है, एस जा, ई जा, इज हो जाएगा, ठीक है। बा, बी जो है हमारा बा के लिए होता है, बा पर ओ की मात्रा बॉ, ठीक है, बॉ। आर जो है रा होता है, बॉर। अब देखो ये जो है हमारा आधा रा होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई वॉवेल नहीं आया है, ठीक है, जल्दी पढ़ा जाएगा, बॉर्न। और एन जो है ना के लिए आता है, बॉर्न, ठीक है, ये और ये दोनों जल्दी पढ़े जाएंगे, बॉर्न। आउट, आउट, ठीक है, क्या होगा, आउट, आउट, आउट। अब यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ दो लेटर है, दो अक्षर हैं बस, ठीक है, दो ही लेटर है, एक ये और एक ये, ठीक है, और लास्ट वाला वाई है, ठीक है, लास्ट वाला वाई है, तो
ये आई की आवाज देगा, आई। ठीक है, क्या देगा? आई। अब जो है ये क्या है, बी जो है बाकी आवाज देगा। ठीक है, बाकी आवाज देगा। अब यहाँ पर हम आ हटा करके बा लगा देते हैं। ठीक है, बा लगा देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? बाई। ठीक है, ये हमारा ये पढ़ जाएगा, बी वाई हमारा बाई। ठीक है, टी एच ई दा पढ़ा जाता है, ई को हम साइलेंट करते हैं, टी एच हमारा दा पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे दा की स्पेलिंग कोई पूछे कि दा की स्पेलिंग बताओ, टी एच खाली नहीं बताएंगे आप, टी एच ई बताएंगे। ठीक है, टी एच ई दा। अब यहाँ पर देखिए, हा पर छोटी मात्रा, हा पर छोटी मात्रा ही, और एस सा हो जाएगा हिस। टा पर ओ की मात्रा टो, हिस टो। रा पर बड़ी मात्रा हिस्टोरी। ठीक है, हिस्टोरी। अगर यहाँ पर इतना हम छुपा लें, एच और आई छोड़ दे, तब हमारा क्या होगा? स्टोरी। ठीक है, लेकिन अगर मिला करके पढ़ेंगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ते हैं हम। ठीक है, लिखने में वैसे प्रोनाउंसिएट करने में हिस्टोरी आता है, लेकिन हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इतिहास को बोलते हैं हिस्ट्री। तारीख, ओ एफ ऑफ। ठीक है, ओ एफ ऑफ। आर जो है रा के लिए आया है, रा पर ए की मात्रा रे, और पी जो है पा के लिए आता है, ए आई आर हमारा एयर पढ़ा जाता है। ठीक है, एयर, एयर, रेप एयर, रेपेयर। ठीक है, क्या होगा? रिपेयर। आई एन इन। ठीक है, आई जो है ई के लिए आएगा, और एन जो है ना के लिए आएगा, इन। ठीक है, इन। अब यही चीज इतना ही तो यहाँ पर भी मिल रहा है, इन। डा पर छोटी मात्रा डी, इंडी, हाँ इंडिया। ठीक है, इंडिया। क्या पढ़ेंगे? इंडिया, यही है हमारा इंडिया। इंडिया हमारा ऐसे लिखा जाता है, इंडिया। ठीक है, इंडिया। ठीक है, अब इसको आप जो है नोट कर लीजिए, और आपका होमवर्क क्या होगा? लास्ट क्लास का भी यही बता रहा हूँ, और इस क्लास का भी जिस तरीके से मैं बताया हूँ, इसको आप लिखिएगा एक लाइन में, उसके बाद की लाइन छोड़ दीजिएगा एक लाइन, फिर इसको लिखिएगा। ये आप खुद करेंगे ना तो आपके दिमाग में वो चीजें ज्यादा बैठेंगे, मैं कर देता तो आप उतार लेते। ठीक है, आपका दिमाग ना चलता, नजर और हाथ चलते, दिमाग ना चलता। अब आपका दिमाग भी चलेगा। तो इसको एक बार आप हमारे साथ पढ़ लिए होंगे, अभी तक तो मैंने बताया नहीं, इसीलिए कि आप जो है साथ में ना करें, इसको बाद में करें। एक बार इसको लिख लीजिए, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर जो हमने बताया है, प्रोनाउंसिएट करके बताया है, पढ़ करके बताया कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, वो चीज आप हिंदी में, हिंदी उम्मीद करता हूँ आती होगी, नहीं आती है तो हिंदी के भी वीडियो मैंने बना करके डाले हुए हैं, 10-12 वीडियो हैं मुश्किल से, आप उसको पढ़ करके उससे हिंदी सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इंग्लिश पढ़ने आए हैं तो कम से कम हिंदी तो आपको आती होगी अच्छे से। ठीक है, तो आप एक लाइन छोड़िए, उसमें आप लिखिए कि मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिर आप जब दोबारा उस चीज को खोल करके कॉपी को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो आपको समझ में आएगी, अच्छा इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। वो भी अभी हो सकता है 10 दिन, 12 दिन या एक हफ्ते मुश्किल से, या महीने भर उसको आप दोबारा देखेंगे, उसके बाद देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपको आने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइन लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर अगली लाइन लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। उस छूटी हुई लाइन में जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इनको, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, वो चीज आप लिखिए हिंदी में। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे आपकी दिमाग उस पर चलेगा आपका। ठीक है, चाहे वीडियो प्ले करके साथ में मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको लिखते जाइए, चाहे आप एक बार वीडियो देख लिए, आपको समझ में आ गया है, उसके बाद अब अपने आप से लिखिए। ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो देखते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे पेपर हो या किताब वगैरह कोई रखी हो घर में। ठीक है, उसको लेकर के आप पढ़िए, लिखिए उसे बार बार, और प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे सब चीजें परफेक्ट होती जाएंगी, दिमाग में सारी चीजें बैठती जाएंगी, और आपकी जरूरत के टाइम पर वो चीज दिमाग से निकल करके जबान तक जरूर आएगी। ठीक है, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।